लाइक पहली बात तो गाइज, अगर इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है, तो आपकी पहली औकात होनी चाहिए, ठीक है। आप एक फैमिली को संभालो, उसकी औकात होनी चाहिए, ठीक है। औकात इन अ सेंस ये नहीं कि आपके पास पैसा हो बहुत ज़्यादा और लाइक अच्छा घर हो, वो सब ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन वो सब बहुत इसेंशियल चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ औकात मीन्स आप एक बाप या आप एक मॉम बनने के काबिल हो, उतनी मेच्योरिटी हो आपके अंदर, ठीक है। चीज़ें आप हैंडल कर पाओ, चीज़ें आप संभाल पाओ। लाइक फॉर एग्जांपल, लोग पता है बहुत बड़े हो जाते हैं एज में, 60-70 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, पर उनके अंदर दिमाग नहीं आता है, मेच्योरिटी नहीं आती है, ठीक है। किससे कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, नहीं आता है दिमाग, ठीक है। फिर चाहे वो पिता बन जाते हैं या मम्मा बन जाती हैं या कुछ भी, ठीक है। मैं ये इसलिए स्पेशली इसलिए बना रही हूँ, औकात मीन्स तुम्हारी दिमाग की कितनी औकात है, ठीक है, तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी लेवल कितनी है, तुम्हारे अंदर बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल कितना है, तुम्हारे अंदर अकल है भी कि नहीं, ठीक है। इसलिए स्पेशली ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बना रही हूँ कि तुम्हें शादी तब करना चाहिए। अभी मैं मिताली के घर पे आई हुई हूँ, ठीक है। मुझे अपने घर पे क्या कहते हैं, इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज करनी थी, इसलिए मैंने चेंज कर ली, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि लाइक देखो, अगर आप मैरिज कर लो तो सबसे पहली बात, आप अगर शादी कर लो तो वो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। दिमाग नहीं है ना तो मत करो, ठीक है। लेकिन बट वहीं एक बेवकूफ़ इंसान से आप शादी कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक ज़्यादा समझदार इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगर समझदार ना हो तो भी नहीं चलेगा। मैं ये तुम्हें बता रही हूँ कैसे, ठीक है, कि हमें बेवकूफ़ इंसान से शादी करने से क्या क्या फ़ायदा है। बेवकूफ़ इंसान के अंदर इतनी अकल होती है कि उसे पता होता है कि भाई मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो चीज़ें संभाल लेते हैं, वो हैंडल करना आता है उन्हें लाइक वो वैसे कितने ही बेवकूफ़ हो, ठीक है, अनपढ़ गवार ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर मैनर्स होता है, ठीक है। कई समझदार ऐसे होते हैं जो बहुत ही एरोगेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। लाइक तुम अगर किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो जो बहुत ही एरोगेंट है, यू नो, लाइक अगर कोई चीज़ में उनकी गलती है भी तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड लाइक वो तुम पे ही वो वापस वो मैटर तुम पे ही ला के रख देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे इंसान से शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये टॉपिक इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आजकल लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है, हवा में, बिल्कुल हवा में शादी कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें शादी का मतलब कुछ पता नहीं होता है, कुछ दिमाग नहीं होता है, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक बाप कैसे बनते हैं, एक मम्मा कैसे बनती हैं, ठीक है। उन्हें अकल नहीं होता है, उन्हें बस शादी करनी होती है, कर लेते हैं हवा में, ठीक है। भाई शादी में बहुत चीज़ें होती हैं, लाइक तुम एक तुम्हारे घर पे एक बेबी आई है, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। न्यू बॉर्न ही होती है ऑब्वियसली कावेरी ठीक है। पुराने बच्चे तो पैदा नहीं होते हैं, नए बच्चे ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि फिर तुम्हारे अंदर अगर अकल ही नहीं है, तुम अपने बच्चे से बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो अपना सब ट्रॉमा तुम उसके ऊपर थोप दे रहे हो, डाल रहे हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर तुमने तो कुछ किया नहीं अपने लिए, ठीक है। और फिर शादी कर ली तुमने अलग से, और फिर तुम्हें बच्चे पालने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, ठीक है। पहली बात तो यह है कि भाई शादी तब करो जब फुली सेटल हो जाओ तुम, ठीक है। जब तुम अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहीं मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास खुद कहीं मार्केट जा रहे हो, तुम्हें कोई कपड़ा पसंद आया, तुम वो नहीं खरीद पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो तुम हवा में शादी कर ले रहे हो, ठीक है। तुम्हारे बच्चों की भी कुछ पसंद होगी, चॉइस होगी, ठीक है। उसके लिए भी नहीं अफोर्ड कर पाओगे क्योंकि तुम अपने लिए नहीं अफोर्ड कर पाते हो, उसके लिए क्या अफोर्ड करोगे, ठीक है। तो इसीलिए भाई बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें होती हैं। बच्चे पालने होते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसे बस फेंक देना नहीं होता है, उन्हें पालना होता है, उन्हें बड़ा करना होता है। उनके लिए चीज़ें लानी पड़ती हैं क्योंकि तुम लोग उसे दुनिया में लाए हो।
आने से पहले नहीं बोला था कि मुझे लाओ इस दुनिया में, ठीक है। तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, मम्मी पापा रिस्पॉन्सिबल है बच्चों को दुनिया में लाने के लिए, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम अपना पूरा ट्रॉमा उसके ऊपर थोप दोगे कि अब भैया अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, 18-19 साल के हो गए, तो अब तुम अपना अपना देख लो, ठीक है। वो कैसे देख लेगा भाई, उसने तुम्हें बोला थोड़ी था कि तुम लाओ हमें इस दुनिया में। पहली बात तो भाई शादी तब करनी चाहिए जब तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी हो, थोड़ा दिमाग हो। दिमाग नहीं है ना तो मत करो शादी। पेरेंट्स बनने का अकल नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, तुम परवरिश नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो क्योंकि तुमने खुद की परवरिश नहीं की अच्छे से, तुमने खुद के लिए आज तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया आज तक, ठीक है। तो तुम दूसरों के लिए कैसे कर लोगे, ठीक है। एक वाइफ को संभालना होता है, एक वाइफ के लिए उसकी जो भी इसेंशियल चीजें होती हैं वो दिलाना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा मान लो कि दोनों ही अर्न कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही अर्न कर रहे हो, दोनों ही पैसा कमा रहे हो, तो वो एक अच्छी लाइफ बन जाती है। बट एट द एंड दोनों ही इंसान थक जाते हैं, ठीक है। तो फिर बेबी होते हैं तो उसको कौन संभाले, फिर उसको अकेला फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। शादी अगर तुम भाई करना चाहते हो शादी, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे ट्रॉमास वगैरह हो रहे हैं ना आजकल दुनिया में, ठीक है, काफ़ी लोग सुसाइड काफ़ी लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर बहुत हो जाता है। मम्मी पापा को अकल नहीं है, दिमाग नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा, ठीक है। बस बड़े हो गए हैं, दिखने के बड़े हो गए। आजकल कुछ लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, लेकिन अकल नहीं आती है बिल्कुल भी, मैनर्स नहीं आता है। और लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि हमें बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट एट द एंड दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट स्मॉलर पीपल देन देयर एज। उन्हें अकल नहीं है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं भाई नहीं करती, जो मेरी रिस्पेक्ट करता है मैं उनकी करती हूँ, जो मेरी नहीं करते मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। मुझे पसंद नहीं ये तमाशा कि तुम मेरी रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हो एंड मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूँ। आई डोंट लाइक दैट, ओके। और ये मैं तुम्हें भाई इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ऐसी हवा में मैरिज कर लो, शादी कर लो, एंड देन आफ्टर तुम लोग ट्रॉमा में फंस जाओ कि ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे, अब ये क्या करेंगे हम, फैमिली कैसे बनाएंगे, फैमिली को टेक ओवर कैसे करेंगे, ठीक है, उनको हैंडल कैसे करेंगे। इस सब चीज़ों के लिए अकल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें इनसे ये सब चीज़ नहीं पता है तो एक अच्छी फैमिली मूवी देखो जिससे तुम्हें पता लगे कि एक फैमिली को आगे कैसे बढ़ाते हैं, उनका जो कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं वो हम कैसे लाएं, क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए कोई बड़ी सिचुएशन में, इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। पॉइंट ये है, बस दिमाग होना चाहिए, ठीक है। और इतने भी बेवकूफ़ इंसान से मत करना कि वो तुम्हारी बात ही ना समझ पाए। एक्चुअली मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अमेरिका में क्या होता है, बाहर के देशों में एकदम अच्छा होता है, ठीक है। उन्हें एक बच्चे को बड़े करते हैं, पैदा करते हैं वो लोग, ठीक है। वो ये तब पैदा करते हैं जब उनकी औकात हो जाती है, ठीक है। हवा में पैदा नहीं कर देते हैं वो लोग बच्चे। वो लोग बच्चे को तब तक बड़ा करते हैं, आराम से पालते पोसते हैं उनको, ठीक है। उनका जो भी खर्चा पानी रहता है वो खुद करते हैं, ठीक है। और अपनी फैमिली को ऊपर से संभालते हैं। उसके बाद जो उनकी वाइफ होती है उनको भी जो चीज़ें सामान चाहिए होता है वो दिलाते हैं इन एवरीथिंग। वो खुद के लिए भी मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग अपने लिए नहीं अफोर्ड कर सकते चीज़ें, तो वो अपनी वाइफ के लिए क्या चीज़ें अफोर्ड करेंगे, अपने बच्चों के लिए क्या चीज़ें अफोर्ड करेंगे, जब खुद के लिए कुछ अच्छी चीज़ नहीं खरीद पाते हैं। तुम समझ रहे हो मेरी पॉइंट। तो भाई मेरी ज़्यादातर ऑडियंस मेल है, तो लड़कों को मैं बता रही हूँ भाई, अगर तुम्हें शादी करनी है, अगर फ्यूचर में कभी करो, ठीक है, तो पहली बात औकात बना लेना। औकात का मतलब ये नहीं कि बस पैसों से फ्री हो जाओ, पैसों के साथ साथ दिमागी तौर से तुम लोग ठीक हो। उसके बाद तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल अच्छी हो, तुम्हें इमोशनली चीज़ें हैंडल करनी आती हो, ठीक है। तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो तुम्हारा एक फैमिली है, ठीक है, तुम्हारी एक वाइफ है सुंदर सी, तुम्हारे बच्चे हैं 2, ठीक है, और तुम हो, और तुम्हारा घर हो रहा है, पैसे वैसे सब अच्छे से आते हैं, ठीक है, पर फैमिली में कलेश होता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, बच्चे का दिमाग ख़राब होगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद तुम लोग डाइवोर्स ले रहे हो, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और स्पेशली अगर तुम लड़के हो तो भाई शादी से पहले अगर तुम्हारा कोई दुश्मनी है, कोई लेना देना है, कोई भी चीज़ें ख़राब है, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा अलग अपना सीन शॉट बना लो, थोड़ा अच्छा सीन शॉट बनाओ, ताकि कोई तुम्हारा दुश्मन ना हो। क्योंकि फ्यूचर में तुमने अगर किसी लड़की से शादी करी, ठीक है, और मान लो तुम्हारी दुश्मनी के चक्कर में तुम्हें किसी ने कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारी वाइफ तो विडो हो गई ना,
तुम्हारी वाइफ विडो हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे को कौन पालेगा फिर, तुम ही नहीं रहोगे तो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, तुम समझ रहे हो? तो थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाओ, अपना बैकग्राउंड अच्छा रखो। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हवा में शादी नहीं करनी चाहिए भाई। ओ माय गॉड, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। लाइफ टाइम किसी एक इंसान के साथ रहना, और ऊपर से बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें बात ही करना नहीं आता, तुम क्या करोगे? तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम फैमिली कैसे बनाओगे? तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम करोगे क्या? ठीक है, इसलिए भाई सबसे पहला पॉइंट तो यही है, पैसों से फ्री हो जाओ, ठीक है। पैसों का रोना धोना, फैमिली जब बन जाए तो पैसों का रोना धोना नहीं होना चाहिए। उस चीज़ से तो एटलीस्ट फ्री रहो कि भाई हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम भाई अपने बच्चों का भी उठा लेंगे खर्चा, अपना भी कर लेंगे, वाइफ का भी कर लेंगे, एक अच्छी फैमिली बना लेंगे। उसके बाद आती है भाई इमोशनल इंटेलिजेंट मैच्योरिटी लेवल, तब जाके एक अच्छी फैमिली बनती है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारी एक बेबी है, तुम्हारा एक बच्चा है, ठीक है, उसने कुछ सामान गिरा दिया और तुम उसके ऊपर कुत्तों की तरह चिल्लाने लगे कि ये क्या कर दिया, तमीज़ नहीं है बिल्कुल, ऐसे करते हैं ये वो, ठीक है। तो तुम सोच लो उस चीज़ का उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि मतलब छोटी सी गलती की है, ही इज़ लाइक शाउटिंग, वे ऐसे चिल्ला रहे हैं मेरे पापा मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो बच्चा इमोशनली मेंटल हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, उसे लगेगा कि ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, ठीक है, ये शादी वादी ये सब चीज़ें बेकार होती है। तो उसका बचपन से ही माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि ये सब चीज़ें वो ना करे, शादी वगैरह ना करे। तो भाई मैं यही बता रही हूँ कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो, बिहेवियर अच्छा हो, पैसों की कमी ना हो, तुम कैसे बात करते हो, ठीक है, तुम्हारा गुस्सा कितना है, तुम अपने आप को हैंडल कर सकते हो कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने के बाद शादी करनी चाहिए। तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा दुश्मन आके तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ करे या तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ करे, ठीक है। तो दुश्मनी वगैरह भी ये सब ख़त्म कर लेनी चाहिए अगर, और ये सब चीज़ें हैं तो फिर शादी मत करो। ये अपने साथ दूसरों की लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। जापान में तो भाई यही सीन हो रहा है, वो लोग ज़्यादातर लोग शादी करने से मना कर रहे हैं, बच्चे करने से मना कर रहे हैं। अगर शादी कर रखी है तो बच्चे करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी औकात नहीं है एक बच्चा पालने की, ठीक है। बच्चे पालने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सामान चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, खाना चाहिए होता है, ये सब चीज़ें अफोर्ड करने के लिए पैसे चाहिए होता है। तो अगर आप अपने लिए नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते अपने आप को, तो अपने बेबीज़ को इस दुनिया में नहीं लाओ, ठीक है। उनको ये अपने साथ ये ट्रॉमा झेलने के लिए नहीं लाओ इस दुनिया में, समझ लो। आप खुद अकेले झेल लो तो अकेले झेलो, अगर तुम्हें ऐसी ही लाइफ में रहना है तो रहो, किसी और को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत करो। आज के लिए गाइस इतना ही था। मुझे नहीं पता तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हें मेरी बातें समझ आई होंगी कि नहीं। मेरे ओपिनियंस के हिसाब से शादी तब करनी चाहिए जब तुम्हारे अंदर जब तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मैच्योरिटी लेवल अच्छी हो, तुम्हारे अंदर बात करने की तमीज़ हो, तुम्हारे अंदर बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा एडजस्टमेंट भले ही ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा समझौता करना तो आना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही बोलना था, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी तुम लोग बताना तुम लोग मेरे पॉइंट से एग्री करते हो कि नहीं, जो भी मैंने बोला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। रुको दिल बनाती हूँ मैं, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।